सो हेलो एवरीवन, 2024 प्रीलिम्स का पेपर ओवर हो चुका है और 2-3 दिन भी हो चुके हैं। सब ने अपने अपने मार्क्स कट ऑफ से मिला लिए होंगे और जो कट ऑफ मतलब प्रोबेबल है तो सब डिस्कस करते हैं। लेट्स थोड़ा बहुत पेपर देखते हैं कि कैसा पेपर था। मैंने भी पेपर दिया था, बताता हूँ क्या चीज़ें कैसे काम करी हैं कैसे नहीं करी हैं, क्या प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बेसिक है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सो इसमें कोई दिमाग लगाने का था नहीं। सो ये गलत हो जाता, द मोमेंट पहला स्टेटमेंट गलत होता दूसरा सही हो जाता। तो पहला गलत है दूसरा सही है, डी आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, दूसरा सही है। तो हमारा वेरीफाई हो जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द पोल्स। ठीक है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड, तो ये ट्रोपोस्फेयर पता है हमें कि थिकनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो है ही, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट से इक्वेटर में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता है ए में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। देन वी हैव ऑल फोर ए साइज CDS का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया ना। फोर्थ क्वेश्चन भी डिपेंड करता है, अब आपको आइसोथर्म्स अच्छे से आता था तो सेकंड तो गलत है क्योंकि ये चीज़ तो हम पढ़ते हैं NCERTs में भी है। फर्स्ट वाले में कुछ लोगों को डाउट्स अभी भी आ रहे हैं, जैसे कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है साउदर्न हेमिस्फीयर की। हालांकि ट्रेंड सेम रहता है बट स्टिल डिबेटेबल है। तो एज ऑफ नाउ आंसर ए जा रहा है, लेकिन इसका आंसर हो सकता है कि हमारा दोनों ही गलत डी हो जाए। डिपेंड करता है UPSC पे, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में नेसेसरी नहीं है, थोड़ा मतलब कुछ जगह पे कॉन्टिनेंट और जो हमारा ओशन है उस पर अलग आइसोथर्म्स दिखते हैं। हालांकि ए ही जाएगा जहाँ तक आंसर इसका। ठीक है ना, फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, जिसको आता था तो आता था, नहीं आता तो नहीं आता था, बट एक हिंट यहाँ से ले जा सकती थी। चारों में नाम पढ़ो आप। एक ये देखिए, कोट दी आइवरे, खुद सोचिए, आइवरी कोस्ट को कोट दी आइवरे लिखा है, बट दैट इज़ नॉट द लॉजिक। अगर आप मतलब कुछ भी तुक्का मार रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कहीं से उठाया, बुक से उठाया क्वेश्चन है, इस टाइप से मार सकते हैं, बट दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो इसको तो हटा के चलो। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन NCERT का है। ठीक है, बट फैक्चुअल है, क्योंकि लोग हो सकता है कि पहले दूसरे ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाएँ। ट्रिक बना के रखी होगी, निमोनिक होगी तो सही हो जाता। इट इज़ अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, आसान नहीं है। रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। ठीक है, रेनफॉल वाटर कंटेन्स CO2 इन द सॉल्यूशन। ठीक है, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये भी ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आंसर है वो दो हो सकते हैं कि दोनों एक्सप्लेन करते हैं या फिर ओनली वन ऑफ देम, यानी पहला एक्सप्लेन करता है वेदरिंग ऑफ द रॉक को, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एज ऑफ नाउ, मतलब मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन डजेंट नेसेसरी लीड टू द वेदरिंग, इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन, इट डिपेंड अपॉन द रॉक। सो UPSC बी भी मार सकता है इसका आंसर, बट मोस्ट प्रोबेबली ए होगा। ठीक है, फिर फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया, तो ये आप कर सकते हैं। इन्होंने देखो दो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री दे दी, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि एक ही कंट्री होगी तो दो दे देंगे। तो यहाँ से एक लॉजिक ये लगाना था, और जर्मनी रशिया में, रशिया नहीं जर्मनी आपका यहाँ पे था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपने मैपिंग अच्छे से बहुत अच्छे से की है तो आपके लिए मॉडरेट क्वेश्चन है। टफ क्योंकि जनरली हम नॉर्थ सीन मतलब इतना सराउंडिंगली हम पता होता है इंग्लैंड के पास में, फ्रांस के पास में, बट ऐसे नहीं पढ़ते। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इस लिटिल बिट ट्रिकी बोलूँगा, क्योंकि सबको पता है धुआंधार नर्मदा पे, बट रीजन मालवा नहीं है, बट कुछ कोचिंग इसको मान रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे। ये वाला सही है, ये नेत्रावती नहीं है, सबको पता है शरावती रिवर है, तो ये गलत हो गया। तो ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं, ओनली टू नहीं होगा, ओनली वन ही होगा इसका जहाँ तक है। ठीक है, फिर वोर्जिस माउंटेन ये बहुत फेमस है। वोर्जिस माउंटेन हमारे ब्लॉक माउंटेन है, जब ये ब्लॉक है, आल्स हमारे फोल्ड माउंटेन है, 2 स्वाइप करे हुए थे। जब भी जहाँ पे 2 स्वाइप होगा 4 वाले में, हमेशा बच्चे कुचे 2 हमारे करेक्ट होंगे। ये हमेशा ऐसे UPSC करता आ रहा है, लास्ट ईयर भी कराए। तो देखो नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन है, पता है फोल्ड माउंटेन है, एंडीज भी फोल्ड माउंटेन है। हमारे जो जितने भी माउंटेन्स हैं ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स लिमिटेड हैं। ठीक है,
तो ये हो गया यहाँ से। फिर 11th क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, टफ क्या कहूँगा, अजीब सा क्वेश्चन है। डोनई पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट। लॉजिक लगा सकते थे, विजयवाड़ा थोड़ा पुराना लग रहा है, कुशीनगर लेटेस्ट लग रहा है, बट दैट इज अ टफ क्वेश्चन। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। वाटर वेपर, इट इज़ अ गैस होती है, ठीक है, हाइट के साथ में कम होता है वाटर वेपर, सही है। मैक्सिमम एट पोल, पोल पे तो मैक्सिमम नहीं होता है ना, पहला सही है, ठीक है। और एनुअल एंड डेली रेंज लो होती है, तो बोल रहा है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है, तो ये एक कूलिंग इफेक्ट हमारा ओशन दिखा रहा है, ब्रीजिंग इफेक्ट। प्रेसिपिटेशन साल भर होगी, तो ये कोस्ट वगैरह के पास का एरिया बता रहा है, या इन जनरल कोस्ट, ऐसा नहीं है। प्रेसिपिटेशन कई जगह, चाइना टाइप में भी कई जगह पे होती है, इक्वेटोरियल में तो होती ही है। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ लो, रेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी लो है, तो ये बोल रहा है। और फिर बोला प्रेसिपिटेशन 52 to 50, ये वाला हिंट दे रहा है कि हमारा ये डी आंसर है, ठीक है। उसके बाद में कोरियोलिस फोर्स, नाउ सेकंड तो सबको पता है, सही है। नाउ फर्स्ट में बोल रहा है इंक्रीज इन वेलोसिटी, हालांकि बढ़ता है, बट इट डिपेंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स, बढ़ता है, फील होता है, कुछ जगह डिबेटेबल है, बट स्टिल इसका आंसर ईजी लगेगा, सी जाएगा, ठीक है। फिर 15th क्वेश्चन देखें तो 2 and 4, तो ये तो मतलब बेसिक हो गया। 21st को समर सॉल्स्टिस, ठीक है, आने वाला भी है, आई थिंक कल ही है। फिर 16 हो गया। 16 में देखो ये देखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। अगर आपने लास्ट ईयर कॉन्गो को अच्छे से एनालिसिस करा होता, PYQ आपने ज्योग्राफी वहाँ की देखी होती, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज कॉन्गो में आप जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको देख सकते हैं, आप उसका रीजन में क्या क्या होता है वो देख सकते हैं, बट डिफ़िकल्ट टू पॉइंट सच फैक्ट, ठीक है। अगर आप लॉजिक लगाते कि यार PYQ से इंस्पायर्ड है तो आप लग कर सकते थे, बट इट इज़ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। रियो डी ला प्लाटा भी लोगों को लगा था, क्योंकि ये भी एक पीटलैंड है। किकोरी भी है, अमेज़ोन भी लगाया कई लोगों ने, बट बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। नाउ 17th का है गो विद द फ्लो, साइंस एंड टेक है। मैं आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन द ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग। जब भी आपको देखो रिलेटेड चीज़ें फूड पैकेजिंग देगा, तो जनरली वो सही करता है। फिर नॉट ईजिली डिग्रेडेबल, बिल्कुल सही, बायोडिग्रेडेबिलिटी तो होती ही नहीं है कई चीज़ों की, ये तो UPSC का फेवरेट थीम है। परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFC कैन लीड टू बायोअक्यूमुलेशन इन द एनिमल्स, तो ऑल 3 मारो, बेस्ट है। नाउ कैराबिड बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वास्प। इसका आंसर ओनली 3 होगा एज ऑफ नाउ नेट के अकॉर्डिंग, बट ओनली ऑल 5 भी UPSC मान सकता है, बिकॉज हर स्पीशीज़ कभी ना कभी पैरासाइट का काम, पैरासाइटॉइड मतलब पैरासाइट्स ही होते हैं, ठीक है, तो कभी ना कभी किसी स्टेज में वो पैरासाइट का काम करते हैं। टर्माइट भी करते हैं, सेंटीपीड्स भी करते हैं, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन पे है, अगेन डिबेटेबल क्वेश्चन हो गया। 19th ईजीएस्ट सी है, ईजी फॉर दोज हु नोज, ठीक है, बट एक आम पब्लिक के लिए जिसका एग्रीकल्चर वगैरह बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड या बायो बैकग्राउंड नहीं है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इजी उनके लिए शायद जिन्होंने थोड़ा बहुत देखा होगा। वो वर्मिन कैटेगरी में है, डिबेटेबल क्वेश्चन, ये गलत हो गया, ये तो गलत है ही। फूड फॉक्स फीड्स, इंडियन फ्लाई फॉक्स नीड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे बैट वाले होते हैं ना, बैट जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट बैट्स होते हैं, ठीक है, तो दोनों मुझे गलत लग रहे, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं वैसे ही नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर देखा जाए पुराने अकॉर्डिंग तो बर्मेन होगा पहला सही, दूसरा इनकरेक्ट, तो हमारा सी आंसर होगा, बट डिबेटेबल है, आई थिंक ये ड्रॉप हो जाएगा, क्वेश्चन ड्रॉप होने वाला है। सिकाडा, फ्रॉग होपर, पॉन्ड स्केटर, भैया हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। अप्रैल की हिंदू के न्यूज़पेपर में था, सिकाडा सीधा सीधा आया था सिकाडा के ऊपर, तो ये इंसेक्ट्स हैं। वर्ड्स, फिश पूछ चुका है, मैसीर वगैरह पूछ चुका है, वर्ड्स भी पूछ चुका है, रेड पेंटेड स्टॉर्क वगैरह वगैरह, तो इस बार इंसेक्ट को उठा लिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो लेट अस सी, लेट अस रिजॉल्व दिस फर्स्ट। So there is an issue going on, so I think now it's clear. So 22nd में च्युइंग गम है एंड कंटेन प्लास्टिक है, तो ए आंसर है, इजी क्वेश्चन। 23rd किसी का बाप, सॉरी टू से, बट नहीं कर सकता, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी ने कर लिया होगा भाई, मतलब मत लेना, लेकिन मेडागास्कर बोनोबो ये है क्या, मुझे तो
यही समझ में नहीं आया कौन से जानवर हैं, कहाँ से आते हैं, आंसर भी नन है। मारा होता तो नेगेटिव जाते, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल जाता फिर। ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द यूएन एजेंसी, सीधा सीधा गलत है, वन हटा दोगे। टॉयलेट डे समिट वगैरह हमारा, सो फिर ये भी देखो तो सेकंड हो सकता है। द मेन फोकस इट्स ग्रांट फंड टू लीस्ट डेवलप कंट्री, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब इतना सारे लीस्ट डेवलप कंट्री है, थोड़ा पैसा देंगे। तो इस लॉजिक से आप 2 पे जा सकते थे और जाना भी चाहिए था, ये लॉजिक आपको पेपर में लगना चाहिए था, नहीं लगा तो भी ठीक है। 2-3 भी मारा इन लोगों ने, 3 में से 2 2 में से 3, मतलब 3 में से 2 करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कई लोग ऐसे कहते हैं, बट इट्स ओके। थोड़ा बहुत रैंडम क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ लो। टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया। लाइन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट, चीता डू नॉट रोर, ये मुझे पता था। थोड़े डिफ़िकल्ट अगर आपने नहीं पढ़े तो आप कुछ भी मार सकते थे, बट आंसर 1 और 2 था। ठीक है, डिफ़िकल्ट है। 100 मिलियन फार्मर्स, कोई हिंट नहीं मिल रही है कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एनवायरनमेंट की बात कहीं से लगी नहीं रही है। डी भी देखिए, मिशन ऑफ एनकरेजिंग द फार्मर टू फॉर्म एन एफपीओ एग्रीकल्चर कंसोर्टियम दस फैसिलिटेटिंग द एक्सेस टू ग्लोबल ओपन मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो हाँ, एक्सपोर्ट के थ्रू मतलब, बट थोड़ा सा ही ज़्यादा हो गया, ग्लोबल ओपन मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये। तो बाकी ये तो है नहीं, डिजिटल फुल्ली इंटीग्रेटेड ये सब कुछ नहीं है। अलायंस, इंडिविजुअल फार्मर्स, ये सब भी नहीं है, यही होना चाहिए था। हालांकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो कि बट कंसोर्टियम फॉर्मेशन, फैसिलिटेटिंग, तो कुछ कुछ पॉजिटिव वर्ड थे, तो 50-50 में लोग थे, कई को नहीं डी मारा है इसका। ठीक है। बैटरी, फ्यूल, ये सब तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज, उसमें ऑल 4 ही मानना होता है, सोचना ही नहीं है। ये वाले ने सबको भ्रमित कर दिया, आई वुड से, हिंदी में बोलूँगा भ्रमित कर दिया। फिग कम लोगों ने लगाया, सिल्क बहुत लोगों ने लगाया, देखते हैं गलत है, फिग ही है। फिर बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग सब में होती हैं, तो ये तो ठीक है। पपाया बाहर से आया, रेड सेंडर्स इंडिया का है, कैशू बाहर से आया, ये पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, ये आंसर है। आप जब पोर्चुगीज़ पढ़ते हैं तब पता चल जाता है। ये वाले में कई लोगों का ये लगाया है, ये भी लगाया है, पता नहीं चारों लगाए हैं, बट नीचे फिजन, अगर आपको नहीं पता था ये वाला क्वेश्चन तो हाईली प्रॉब्लम आप गलत तो करते, क्योंकि आप डी मारते। जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द डॉफ स्टार, फिर लिख रहा है कंपेयर टू डॉफ स्टार जाइंट स्टार है द ग्रेटर रेट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। जस्ट थिंक, बड़ा स्टार है, बड़ा सरफेस है, ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होती होगी, क्योंकि ज़्यादा, समझो ज़्यादा न्यूक्लियस एक दूसरे टकरा रहे हैं तो ज़्यादा रिएक्शन हो रही है, तो ज़्यादा फास्ट होगा। तो और जो डॉफ स्टार्स होते हैं उनका सारा वो जो हाइड्रोजन वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। आप नेट पे अगर पढ़े हो, नॉर्मल चीज़ें, लास्ट ईयर भी पल्सर वगैरह पे क्वेश्चन था, अगर आपने गूगल करा होगा तो आपको पता होगा। तो दिस क्वेश्चन डी इज़ द राइट आंसर, आप पहुँच भी सकते थे। आई वुड से मॉडरेट क्वेश्चन है, अगर पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छा है तो आप ये क्वेश्चन को कर ले जाते। नाउ दिस इज़ द रैंडम क्वेश्चन, आंसर इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड। किसी डॉक्टर को, हार्ट पेशेंट को, अगर फैमिली जिसके अंदर मेडिकल कंडीशन है हार्ट वगैरह की, उस बंदे को ही पता होता, अदरवाइज डिफ़िकल्ट है। ठीक है। नाउ दिस इज़ दी हॉट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि रेडार से क्या कर सकते हैं। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नार्कोटिक्स ऑन द पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन द एयरक्राफ्ट। ठीक है। नाउ डिटेक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग, आइडेंटिफिकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, और ये रॉन्ग हो जाएगा, देख लेना। आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप किस कौन सा नार्कोटिक है, आप मतलब मे भी आप डिटेक्ट कर लें, ये तो होता है, ये तो बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं, तो ओनली 2 करेक्ट है। 35 एक्सट्रीमली टफ, एक्सट्रीमली ब्लफी क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन, तीनों ही नहीं है, नन आंसर है। ठीक है। नाउ 36 कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट मोबाइल, ये सब प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, हाइड्रोजल आर यूज्ड, तो ऑल 3 मार देते, पता नहीं है ना किस में होता है। 37 विच आर द फॉलोइंग, ये ना फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोवाइड बाय द हाइड्रोजन, तो ये वाटर पेपर है, तो कई बार आ चुका है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल, लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, तो आपको आंसर पता होना चाहिए था। पम्प्ड स्टोरेज, अब आपको बस एक चीज़ है, हमेशा आप एक लॉजिक से जाइए, पम्प्ड स्टोरेज, स्टोरेज से स्टोरेज मिल जाए, जस्ट आंसर मारिए, क्योंकि पोलर वाटर में पोलर मिल गया था, आंसर मार दिया था। बीटा में न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई थी, आंसर मार दिया था, मार दीजिए। अगली बार से ध्यान रखिए, जहाँ पे आपको वर्ड मिले, ऑप्शन में वर्ड मिले, आपको नहीं आता अगर तो मार दीजिए। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, मॉडरेट क्वेश्चन, आई वुड से ई टफ नहीं होगा, उसका रीजन है लास्ट ईयर आया था। बायोफिल्टर्स, ठीक है, बायोफिल्टर को ही बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। ठीक है, ये वाटर ट्रीटमेंट का काम आता है।
तो अगर आपका एनालिसिस अच्छा था, इट वॉज अ मॉडरेट और ईजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू, बट इट इज़ अ मॉडरेट क्वेश्चन जनरल। कोलेटरल बोरोइंग लैंडिंग बोरोइंग मनी मार्केट में है, ईजी क्वेश्चन, 41st ईजी क्वेश्चन, ये तो आप पढ़ते हैं सोसाइटी वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा। नाउ 42 इज़ अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन एंड आंसर वुड बी 1, 2 and 3 एज ऑफ द वेरियस कीज, बिकॉज अब दो जान गए हैं, क्योंकि NBFC में लिखा है NBFC कैन एक्सेस, NBFC एक्सेस हो जाता है तो जनरली नहीं करते, बट कैन एक्सेस तो डेफिनेटली कैन है, तीनों करेक्ट है। तो आप कहोगे रेडार वाले में ये वाला लॉजिक क्यों नहीं चला, कारण है आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, है ना, एक्टिविटीज़ कैन बी रेडार बी यूज्ड, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता, डिटेक्शन में हो सकता है, डिटेक्ट कर सकते हो कि नार्कोटिक है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा नार्कोटिक किसके पास है, ठीक है। तो मतलब इन जनरल आप प्लेन में डिटेक्ट कर सकते हो, मे बी नार्कोटिक को आप डिटेक्ट कर सकते हो, बट आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते उसका, ठीक है। तो 43rd इसका डी है, मैं मारना था, क्योंकि ये सब पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अब तो रिटेल इन्वेस्टर भी कर सकते हैं, पेंशन फंड सब कोई करता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये तो सही था, मोटर व्हीकल नहीं था, दो हटा दिए 1, 4 50-50 में कई लोग आ गए थे, तो लोगों ने 1 and 3 ज़्यादा मारा है, एंड विच इज़ द करेक्ट आंसर एज पर दी कीज़। हो सकता है कि करेंसी स्वैप कोई पैसे ना भी माने, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इसको एक बार जोड़ चुके हैं, बॉन्ड्स वगैरह को। 45 का ठीक है, बट आंसर आई वुड से 1 and 3 होगा, ठीक है। 45 का ओनली 2 करेक्ट है, तो अब पढ़ लें। तो ये भी गलत कर दिया इन्होंने, स्टोरेज भी गलत करा है, ये वाला दोनों सही है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर रेसिड्यू कौन इन सबसे बनता है, अरे सबसे बायोफ्यूल बनता है, तो इसका आंसर है सी, ठीक है, ज़्यादा सोचने का नहीं। फार्मर ये सब वर्किंग कैपिटल, तो फार्मर की प्लो वर्किंग कैपिटल तो नहीं है, फिक्स कैपिटल है। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल नहीं, यॉन फिक्स है, पेट्रोल वर्किंग है नहीं, फिक्स है, हाँ कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है क्या, नहीं। तो आप देखिए फार्मर की प्लो वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि इसका यूज़ कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल है, तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कंप्यूटर से आप यूज़ कर रहे हैं ना फर्दर, तो ये वर्किंग कैपिटल हो गई। नाउ मेटावर्स इजी क्वेश्चन, देयर इज़ नो कैप मिनिमम कैप, तो ये स्टेटमेंट गलत था। होली ये वाले में भी डिस्प्यूटेड है, इसका आंसर या तो नाइदर होगा या तो 2 होगा, लेट अस सी, क्योंकि इस पर NRA की कंडीशन लग जाती है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी 2% की लिमिट होती है, कई बार पढ़ते हैं। फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट, अगर इस लॉजिक से सही था, बट फिर भी अदरवाइज ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देन USA वाला, इसका आंसर ए है, नेट पे भी कई जगह पे है। फिर सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क, स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ द बोरोवर, है ना, डिफ़ॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लैंडर्स, तो बढ़ा देता है, डेफिनेटली ये सही है, ये इनकरेक्ट है, सी आंसर है। हालांकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो इशू हो सकता है। डिजिटल रुपी 1, 2 का 4 सही आंसर था। ये देखिए साक्य मुनि बुद्धा, तथागत बुद्धा, दोनों सही है, ये महावीर जैन से रिलेटेड है, 2 and 3 है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, नहीं हो सकता आप इजीली। चंद्रकेतुगढ़ PYQ में, सो इजी क्वेश्चन हो गया, 2 and 3 है। कृष्णदेव राया डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। रैयतवाड़ी, इसको तो ऐसा कभी नहीं करेंगे अंग्रेज, लॉजिकल क्वेश्चन है वुड से, ठीक है। देयर इज़ नो पैराबल्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने बड़े उपनिषद हैं, इतने सारे उपनिषद हैं, कहीं तो पैराबल होगा, सेकंड इज़ करेक्ट, इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। 59 में इंडियन मेंबर ऑफ सही है, ये लॉजिकल ना थोड़ा ऐसा नहीं है, आपको पता ही होगा, बट ये वाला क्वेश्चन एलिमिनेट करने पे आप ए मार देंगे, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है, अगर आप एलिमिनेशन लगा पाते, प्रेशर में लग नहीं रहा था, बट फिर भी। फिर हमारा यूनेस्को का ने कौन सा ऐड करा है, गरबा करा है 2021 में करा, तो थोड़ा सा वीकनेस हो जाती है कभी कभी, बट ठीक है। फिर 61 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ईजी क्वेश्चन हो गया। 62 भी हो गया कि फेडरल लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है, रेसिड्यूरी पावर है, ए करेक्ट हो गया। 63rd एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन। 64 एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन, अगर कोई अच्छे से पढ़ा है तो उसे पता है, महाभाष्य पतंजलि, नाट्यशास्त्र भरतमुनि, मध्यम वियोग और काव्य अलंकार फंस जाता है, भाषा समझ के काव्य भाषा, काव्य में होता है, अलंकार भाषा में होते हैं, अगर ये सारा लॉजिक लगाते गलत हो जाता है, तो टफ येट ट्रिकी एज वेल, ठीक है। 4th सेंचुरी प्रजन परामर्श सूत्र, बुद्ध प्रसिद्धि मगर सबको पता है, अश्वघोष ने लिखी है। ललित विस्तरा हमारी हेजियोग्राफी बुद्धा है, तो दोनों ही नहीं है। अब सर्वस्तिवाद विनय और ए में, इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन था जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ के गए थे। प्रजन परामर्श सूत्र हमारी नागार्जुन ने लिखी है, अगर किसी को पता होता, बट टफ क्वेश्चन, सी आंसर है, दोनों ही टफ हैं और स्किप कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन 2023 का है, अभी PYQ में आया है, 2000 आई थिंक NDA या CDS में आया है इस साल, तो अगर आपने वो पेपर भी देखा होता तो आप मार देते ओनली 2, ठीक। 368 इजी क्वेश्चन, डी आंसर। दिस इज एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन, बिकॉज 2 and 4 में तो फंस जाते हैं आप, 50-50 में आ जाते हैं, एंड टफ क्वेश्चन है, इटली का जल्दी हम नहीं पढ़ते, ठीक है। 68 मनी विल, ईजी क्वेश्चन, 1 हमारा करेक्ट है।
2 हमारा करेक्ट है ना। तो ये हमारे दोनों करेक्ट हैं, 3 हमारा करेक्ट है ना। हैज़ टू बी एक्सेप्टेड ऐसा कुछ नहीं है, 4 हटा दो, 1 2 3 आंसर है। हालांकि लोग आर्टिकल में फंस गए क्योंकि यूपीएससी जनरली फैक्ट गलत करता है, बट इस बार नहीं करा। टफ, एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन, नो डाउट, बॉन्कर क्वेश्चन। डी आंसर भी ऐसे ही है। दिस क्वेश्चन, ये देखिए 70th क्वेश्चन है कि परिषद में निम्नलिखित में किन सदस्यों को शामिल किया गया, अमेंडमेंट के साथ कौन इंक्लूड हुए, इसमें लिखा कौन कंप्राइज करते हैं, तो दोनों का मतलब अलग हो गया, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होना तय है, बिकॉज मतलब ही अलग हो गया। ये 4 है, ईजी बट ट्रिकी क्वेश्चन, डिपेंड करता है आपने पढ़ा है, तो या तो टफ हो गया तो ईजी हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी ट्रिकी हो गया, 1 2 3 हो गया। ये वाला क्वेश्चन टफ है, बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक नहीं पढ़ी है, वो ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर है। देन वी हैव, ये तो इजी क्वेश्चन है, डी इसका राइट आंसर है। देन सी इसका राइट आंसर है, ये आपको पढ़ना था, लास्ट ईयर भी इन्होंने एक पूछ लिया था स्टेट लिस्ट के ऊपर। सो राइट टू प्राइवेसी 21 PYQ इजी क्वेश्चन। CDS क्वेश्चन देख सकते हैं, परमानेंट चेयरमैन होता है, पता नहीं। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर दी सी सर्विस, ये गलत था, आप थोड़ा लॉजिक लगाते काट देते। 2 गलत है, 2 गलत, 2 गलत, दी आंसर। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, ट्रिक लगती। 78 50 में आ जाते, ये दोनों तो आपको पता है, दोनों नहीं है, ये दोनों हमारे मेनली इसके लिए नहीं थे, पढ़ा होता तो लगा देते। टफ क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लोग बहुत कन्फ्यूज हुए हैं, चिली और अर्जेंटीना और इसमें, बट आपको अलास्का की बाउंड्री भी देखनी थी, सो ए आंसर है, मॉडरेट क्वेश्चन है। एथिक्स कमेटी वाला क्वेश्चन, ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट, थोड़ा डिफिकल्ट है, कमेटी इतना डीप में नहीं पढ़ते। 1 and 3 इज करेक्ट, मॉडरेट क्वेश्चन। नारी शक्ति, ये तो पता है 18 लोकसभा तो अभी चल रही है, तो ये गलत हो गया। द मोमेंट यू फर्स्ट रिमूव, अब थोड़ा लॉजिक लगाते हो जाता है। नाउ 82 एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इंडिया बांग्लादेश के बीच में नहीं, इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है, थोड़ा डिफिकल्ट, PCS टाइप क्वेश्चन, जो PCS के एस्पिरेंट है उनको फायदा हुआ है। 2 3 4 करेक्ट है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे। रिट पेटिशन, ये तो ईजी क्वेश्चन है, सी आंसर है। गवर्नर ऑफ द स्टेट है ना, डिक्लेयर कम्युनिटी, तो ये गवर्नर नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर स्टेट, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बी इज़ राइट आंसर। मैंने इसको रॉन्गली इंटरप्रेट कर लिया था, मैंने मतलब समझा था कि मैंने जल्दी पढ़ा था, तो कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स नीड टू बी दैट इन अनदर, कैन नॉट बी इन द, नीड नॉट टू बी सो इन द, मैंने इससे समझा था कि कैन नॉट बी इन द अनदर स्टेट, तो मैंने इस लॉजिक से इसको काट दिया था, मैं नहीं इधर करके आ गया। मेरी सिली मिस्टेक्स हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो पढ़ने में सिली मिस्टेक होगी मेरे से। 85 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेस, नहीं, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट बोथ द हाउसेस भी मुझे लगा गलत है, गलती है। एट यूनियन लेवल डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन, 2 इज इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। एंड इंडियाज वे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई, जिसको पता है पता है, नहीं पता नहीं पता। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर का था। 87 अर्जेंटीना वॉस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, नहीं पता हो सकता। सूडान का तो पता ही है, पिछले साल भी क्वेश्चन आ चुका है। टर्की रेसिडेंट मेंबरशिप, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 3rd हटा दोगे, नन है नहीं, 3rd है नहीं, 1 and 2 में फंस गए आके, ओनली 2 मार दो, बिकॉज हो सकता है अर्जेंटीना में क्राइसिस हो, बट इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। श्यूम्ड पाइपलाइन सुना ही नहीं था, तो लोगों ने ए मारा है, जिसको पता था, नहीं पता तो किसी ने काट दिया, किसी ने बी, किसी ने सी मार दिया। डिफिकल्ट क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन। रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेट, ये तो पड़ा होना चाहिए। नो वाटर एंटर द रेड सी, डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज नो वाटर मतलब नो वाटर, कोई पेरिनियल रिवर, कोई सीजनल रिवर, कुछ नहीं होना चाहिए, तो आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल बात यही करता है। बाकी सी भी मार सकता है यूपीएससी, बिकॉज नेट पे है। EPA के अकॉर्डिंग सल्फर सबसे ज़्यादा कैसे निकलता है, तो ये पावर प्लांट से निकलता है, पता होना चाहिए। और प्रेशर में आके मैंने तो ये गलत कर दिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर है, मुझे पता है, 100% पता है, क्योंकि अभी सेमेस्टर एग्जाम 7 दिन पहले था, उसमें सल्फर का सब कुछ पढ़ के गए थे, बट ठीक है। प्रेशर में सिली मिस्टेक्स कर दें, ह्यूमन हूँ, नॉर्मल है। देर इज़ अ इंस्टेबिलिटी एंड व्हाट्स इन सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन, वी गॉट कूप हो रहे हैं, तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ चुका है, ईजी क्वेश्चन। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल, भैया ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा करेक्ट है, तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट, डी आंसर है, ठीक है। नाउ 93 ही शैल नॉट प्रोसीड, सही है। ही शैल नॉट स्पीक, टेक, ही शैल नॉट प्रोसीड है, बट नॉट हैव अ राइट टू स्पीक, ऐसा कुछ नहीं है। ही शैल नॉट एंटाइटल टू वोट फर्स्ट इंस्टेंस पे दे सकता है, तो ये भी गलत है, 1 करेक्ट। फिर विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट, अ बिल पेंडिंग लोकसभा लेफ्ट ऑन, सही है।
अब बिल पेंडिंग लोकसभा, पेंडिंग राज्यसभा, लेफ्ट से सही है। बिल रिगार्डेड विच नोटिफाई करा जिसके लिए जॉइंट सिटिंग, वो नहीं जाता है। तो ये एनसीआर लक्ष्मीकांत का टिपिकल क्वेश्चन। फिर प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गलत हो गया। सेकंड देखिए, जनरली डन आफ्टर दी दिस बट देर इज नो वार ऑन द प्रेसिडेंट प्रोमलगेटिंग वायलेंट सेशन, तो कोई बार नहीं है क्या, बार तो यही हो गया ना पहला वाला, डज नॉट, तो मतलब एडवाइस चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये बार है। अगर काउंसिल मिनिस्टर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं कि भैया अभी नहीं करना सेशन कैंसिल बीच में, तो नहीं करेगा। तो दूसरा इस हिसाब से, इस लॉजिक से, इसी के लॉजिक से हमारा गलत हो जाता है। 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 2 3 भी मुझे मान सकता है बट 3 इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहाँ पे, ठीक है। फिर 96 है, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्रियल, बिल्कुल सही है, रिसेंटली करा होगा, उनको वैसे भी नेट जीरो की ज़्यादा पड़ी है। फिर 2040 तक करेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स क्लीन एनर्जी। भाई नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है जितना कार्बन निकालेंगे उतना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करेंगे, न्यूट्रल बनाएंगे, है ना कि ऑल का। एक पूछ चुका है, कार्बन न्यूट्रलिटी पहले पूछ चुका है। सेकंड इज़ रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड तो सी आंसर हो गया। वेनेजुएला हैज़ रैपिड, अगर किसी ने रैपिड पकड़ लिया होता पहला काट देता, तो मूवमेंट पहला काट देता, करेक्ट हो जाता। ये सही है सेकंड स्टेटमेंट। इट इज़ अ मॉडरेट क्वेश्चन, वर्ड पकड़ने की देर थी। 98 100% फंडिंग, किसी ने डेटा देखा होगा गलत कर दिया होगा, 111 काट होगा, 2 and 3 मार के आ गया होगा, जैसे कि मैंने मारा था। तो यह गलत है, मुझे पता था सेंटर सेक्टर स्कीम है, बस इन्होंने 100% लिख दिया। अगर सेक्टर लिख देते तो मैं सही कर देता। तो ये प्रेशर में हो जाता है। सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। दिस स्कीम गारंटी, सब तो ठीक था, लेकिन ये जो पोस्ट डिलीवरी वाला है ना, ये इस चीज़ में नहीं है। यही लास्ट ईयर एक क्वेश्चन में भी करा था, पोस्ट डिलीवरी वाला एक्स्ट्रा एडिशन करके गलत करवा दिया, ठीक। सेकंड इज जेनरिक है, सही हो गया, 2 ओनली। एंड 100 इज, अब यहाँ डेटा भरा है, 2 जगह डेटा है, अगर आप दोनों काटोगे, अगर आप डेटा समझ के काट रहे हो तो 2 पे आ जाओगे, जो कि गलत है। ईच स्पेसिफिक शेल बी कंट्रीब्यूटेड, सही है। ईच मेंबर को 3000 मिलेंगे, सही है। स्पाउस को तो मिलेंगे। अनमैरिड डॉटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो फोर्थ गलत हो जाता। 2 तो है ही है। थर्ड आपको सोचना था, अगर आप फैक्चुअल ज़्यादा बेस पे ना जाते तो 50-50 में आ जाते, बट ये टफ क्वेश्चन है। तो इस पेपर में अगर आप देखोगे तो इस ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में अराउंड 30 क्वेश्चन आएंगे, डूएबल थे, ठीक है। अराउंड 45 to 45 क्वेश्चन आई वुड से मॉडरेट थे, मॉडरेट ट्रिकी डूएबल थे, ठीक है। अराउंड 25 क्वेश्चन वर बॉन्कर, टफ क्वेश्चन थे, टफ रैंडम कहूँगा एंड डिफ़िकल्ट भी कहूँगा। इनमें तो आप नेगेटिव खाते, अराउंड 20 क्वेश्चन में तो आप नेगेटिव खाने के चांस थे। तो 30 में से भी पूरे किसी के सही नहीं हुए, मेरे खुद इसमें से 25 सही हुए हैं, 24 से 25, विच इज़ गुड। कई होंगे और भी गलत हुए हैं। तो अराउंड आप मान लो कि इसमें से आप ऑन एवरेज अगर 25 भी सही हो रहे हैं, ठीक है, इन 45 में से आप मान के चलोगे 10 सही हो रहे हैं, 10 से लेके 15 सही हो रहे हैं। और टफ वाले में से भी आप नेट में 5 मान के चल रहे हो। तो अराउंड अगर मैं मान लूँ 25, 15, 5, तो ये कितना हो गया 45 क्वेश्चन। ये तो मैं एक्सट्रीम केसेस जोड़ के चल रहा हूँ इनमें, जब आपकी बहुत अच्छा पेपर गया। नहीं तो आप 30 में से भी अगर आप मान लो 23 नेट करेक्ट कर रहे हो, नेगेटिव भी जाओगे क्योंकि अटैम्प्ट ज़्यादा करोगे, 23 नेट करेक्ट कर रहे हो, 12 नेट करेक्ट कर रहे हो, तो यू वुड बी रिटर्न 35। एंड जो टफ क्वेश्चन में थोड़ा लक का साथ भी मिल जाता है कई बार, तो अराउंड 45 आप पहुँच जाते हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है एक सिनारियो, बट अगर लक का साथ नहीं मिला, जो कि सबको नहीं मिलता, मतलब जितने 10,000 बच्चों को नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे अराउंड 5 क्वेश्चन मान लो, 5 to 7 क्वेश्चन, ठीक है। सो अराउंड कट ऑफ 40 से लेके 42 क्वेश्चन, यानी कि 80 to 84 क्वेश्चन मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी, जिसमें 3 क्वेश्चन ड्रॉप होंगे, तो 2.06 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, जिससे मार्क्स कुछ लोगों के बढ़ जाएंगे कि निगेटिव में आ रहे थे, तब कट ऑफ 85 के अराउंड रहेगी। 82 to 84 तो रहेगी मिनिमम बता रहा हूँ, 85 तक ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जानी कट ऑफ। यही एनालिसिस है, इससे ज़्यादा सच में नहीं जाएगी। और कोई कह रहा है सी सेट, हाँ तो सी सेट पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सी सेट डूएबल था, बट जिसने नंबर सिस्टम छोड़ दिया उसने सी सेट को छोड़ दिया, क्योंकि ट्रिकी थे पैसेज, आंसर भी गलत आ रहे हैं कई लोगों के, कई लोग सी सेट से बाहर हो रहे हैं, उनके 110 नंबर भी आ रहे हैं जीएस में। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। और मिक्स एंड मैच है, अगर आपके 40+ यानी कि 80 मार्क्स हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, प्लीज़ मेंस के लिए पढ़ने लगिए, एथिक्स पढ़िए, ऑप्शनल पढ़िए, 10-15 दिन को यूटिलाइज़ करिए। उसके बाद अगर आप फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर का सोचिए, अपना अगला करियर देखिए, या फिर नेक्स्ट ईयर, या फिर कभी निकलता है तो मेंस पे ध्यान दीजिए। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। कोई कमेंट, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कट ऑफ बिलो 80 जाने की भी चांसेस हैं, लोग कह रहे हैं, बट आई वुड से
80 to 85 इट स्वीट स्पॉट, 80 भी रह सकता है, 85 तक मैक्स जा सकता है, बस इसी रेंज में रहेगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स एवरीवन। और एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग, अगर आपको लगे कि कट ऑफ को लेकर और डाउट्स हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ PCS के लोग, कुछ CDS के लोग भी पेपर देते हैं, तो विच मेक्स दिस कट ऑफ लिटिल बिट 1 to 2 मार्क्स या 3 मार्क्स हायर, ठीक है, क्योंकि उनके ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इन वो एडवांटेज में है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।